और उसकी 12वीं आयत। एक बार कोई फिर से इस वचन को पढ़ दे। यस, यस, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यस, हालेलुया। ये वचन याद हो गया सबको, है ना? हालेलुया। क्योंकि वचन ही बहुत सामर्थ्य है, और जब हमारे दिल में कुछ घर कर जाता है तो वो विशेष होता है। हालेलुया। हम विशेष पौलुस के इस वचन को देख रहे हैं कि क्लेश में स्थिर रहो और आशा में आनंदित रहो। ये दोनों वचन हमने कंप्लीट कर लिए आज, और हम तीसरे वचन की अंत की ओर हम चल रहे हैं। तीसरा वचन क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और हमने देखा निरंतर प्रार्थना करने से हमें एक यीशु मसीह या परमेश्वर के नजदीक हम होते हैं अगर हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, और हमें निरंतर प्रार्थना करनी है ताकि हम उसके और नजदीक जाएं। हालेलुया। फिर हमने देखा कि प्रार्थना करने से हमें बहुत सी बातों को प्रभु से उससे हम बातें करने का हमें अवसर मिलता है। हालेलुया। और उसके बाद हमने जो लास्ट में देखा था वो प्रार्थना करने की विधि, और वो विधि हमने देखी थी मत्ती निकाले उसका मत्ती उसका 6 और उसकी 9वीं आयत कोई पढ़ दे। प्रार्थना किया करो। हाँ, हे हमारे पिता, हाँ, तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यस, हालेलुया। यहाँ पर हमने इन दो बातों को हमने देखा था। पहला, हे हमारे पिता। अगर हम उस पिता को याद करते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्यों बोलता है कि तुम प्रार्थना करने से पहले उसे ये कहकर पुकारो कि है पिता। हमने देखा था पिछले साल, ताकि हमें एक रिश्ता कायम हो सके, हमारे परमेश्वर से हमारा एक रिश्ता कायम हो सके। और ये हमने पिछली बार देखा था। फिर उसके बाद में हमने देखा था तू जो स्वर्ग में है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग का परमेश्वर को हम याद करते हैं और उसकी महानता को हमने देखा था, स्वर्ग की महानता को, और जैसे जैसे वो कार्य करता वो देखा था। आज हम इसका नेक्स्ट वचन हम देखेंगे, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है अगर हम उसको बोलते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्यों 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 प्रभु यीशु मसीह ये रीत को बता रहा है? यहाँ पर एक पैटर्न को यीशु मसीह ने बताया और बताया कि तुम इस तरह से प्रार्थना करो। दो चीजें हमने देखी। तीसरा हम वचन ये देखना चाहते हैं कि खुदा ने बोला तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्यों बोला? काय के लिए बोला? आपको पता है? क्योंकि कई बार हमारे जीवन में हमारे चाल चलन में ऐसे कार्य हो जाते हैं कि खुदा से हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और खुदा से दूर होने के बाद खुदा हमसे इतना नाराज हो जाता है कि उसकी कृपा, उसकी भलाई, उसकी दया हमारे जीवन में कार्य नहीं करती। मैं सच बता रहा हूं, हम हमेशा बड़े बड़े वचन को सुनते हैं कि प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रभु बहुत दया करने वाला है, लेकिन कई बार हमारी चाल चलन, हमारी बातों के कारण प्रभु इतना नाराज हो जाता है कि उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी भलाई हमारे लिए कार्य नहीं करती। मेरे साथ एक वचन निकाले, रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 20 से हम आगे की ओर पढ़ेंगे। रोमियो उसका पहला अध्याय। हाँ, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय नहीं पहला रोमियो पहला उसकी 20वीं आयत। हाँ, और 21वीं पढ़ रहे हैं। परमेश्वर को जानने पर हाँ, भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, हाँ, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हालेलुया। यहाँ एक बात खुदा का वचन कह रहा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं की। हालेलुया। आज क्या है, हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, उसको जानते हैं कि परमेश्वर सब कर सकता है, लेकिन फिर भी हम कहीं चूक जाते हैं। हमसे कुछ ऐसी बातें हो जाती है जाने और अनजाने में जिससे परमेश्वर बोध करता। आगे क्या बताया? वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को,
लेकिन कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि परमेश्वर की नजरों में हम मूर्ख बन जाते हैं। और आगे क्या है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त के समानता में बदल दिया। कई बार हमें भी कई लालच हो जाता है कि हमारा यहाँ जाने से, परमेश्वर के भवन में जाने से काम नहीं हो रहा, हम कहीं और चले जाते हैं। हालेलुया, हमारी दृष्टि भी बिगड़ जाती है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ये बोलता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अभी हम आगे देखेंगे, उसके बाद में आगे का वचन क्या है। इस कारण अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको गौर करने की जरूरत है। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। हालेलुया, कई बार परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमें छोड़ देता है। अब आप बोलेंगे साहब ये तो हम तो देख रहे हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, उससे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्योंकि कई बार उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी भलाई हमारे लिए खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने नाम के निमित्त वो हम पर दया करता है। मैं ऐसा ही एक हम ग्रुप को हम देखते हैं, हम निकाले यजकेल की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय और कोई उसकी 20वीं आयत पढ़ दे। यजकेल 36 उसका 20। परंतु जब वे हाँ जातियों में पहुँचे, हाँ जिनमें वे पहुँचाए गए, हाँ तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, हाँ क्योंकि लोग उनके विषय में ये कहने लगे, हाँ, ये यहोवा की प्रजा है, हाँ, परंतु उसके देश से निकाले गए। हालेलुया, यहाँ एक ग्रुप को हम देखते हैं। कौन सा ग्रुप? इजरायली ग्रुप, जो परमेश्वर के लोग हैं। आज हम भी परमेश्वर के लोग हैं, ये भी परमेश्वर के लोग थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं वो तमाशा बन गए। इसके 17वीं आयत पर क्यों परमेश्वर कह रहा है, हे मनुष्य के संतान, हाँ, जब इजराइल का घराना हाँ, अपने देश में रहता था, हाँ, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा हाँ, वे उसको अशुद्ध करते थे। हाँ, उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता से हाँ, और एक आयत और पढ़ दें उसकी। इसलिए हाँ, जो हत्या उन्होंने देश में की हाँ, और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, हाँ, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। हाँ, हालेलुया, या क्या खुदा उनसे नाराज हो गया। और 20वीं आयत में कहता है कि उन्होंने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया। हालेलुया, हालेलुया, क्या देखते हैं हम, ये लोग तमाशा बन गए उनके सामने। जिन लोगों को परमेश्वर उठाकर उस दूध और मधु की धारा की जगह ले गया, वहां तमाशा बन गए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्यों हमें उसका नाम पवित्र मानना है। खुदा की करुणा हम पर से कभी हट सकती है, उसकी कृपा हट सकती है, लेकिन इसका 22वां वचन पढ़ें। इस कारण हाँ, तू इजराइल के घराने से कह, हाँ, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हाँ, हे इजराइल के घराने, हाँ, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, हाँ, परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, हाँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया। हालेलुया, क्या कह रहा खुदा, मैं तुम्हारे नाम के निमित्त नहीं, तुम्हारी योग्यता के अनुसार नहीं, लेकिन अपने नाम के निमित्त ये करता हूँ। हालेलुया, क्या करता हूँ, आगे बढ़े। और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, हाँ, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, हाँ, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, हाँ, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, हाँ, तब वे जातियां जान लेंगी हाँ, कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, क्या खुदा क्या कह रहा है, मैं मेरे नाम के निमित्त ये करता हूँ, तुम्हारी योग्यता के नहीं। तुमने तो बहुत मेरा नाम अपवित्र ठहराया, लेकिन खुदा कहता मैं मेरे नाम के निमित्त। आज इसीलिए तो यीशु मसीह कहता है कि उसका नाम पवित्र, और यहाँ कहता है उस पवित्र नाम के लिए मैं ऐसा करूंगा कि तुमको वापस शुद्ध करूंगा। हालेलुया, आज अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है, अगर हमारे बीच में कोई ऐसा, हम सब बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। मैं बोलता हूँ हम सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए खुदा के यहाँ चरणों में आज नीरज भाई ने यहाँ प्रार्थना क्यों रखी, क्योंकि उनके मन में खुदा का प्यार है। हालेलुया, हम सब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो शायद मेरी आवाज किसी के पास पहुंच रही हो, खुदा के कामों को उन्होंने उसकी महिमा को नाशमान मनुष्यों और चौपायों और रेंगने वाले जीव जंतुओं के समान बना दिया। हालेलुया,
हालेलुया। यहाँ खुदा कहता है मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया था, जिससे तुमने उनके बीच पवित्र किया। हालेलुया। और आगे 24वीं वचन को पढ़े। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। हालेलुया। क्या बोलता खुदा? मैं तुमको उन जातियों में से वापस उठा लूंगा और आगे मैं से इकट्ठा करूंगा और अपने देश में इकट्ठा करूंगा, तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। हम तैयार हैं क्या खुदा की बात को मानने के लिए? हालेलुया। आगे वचन पढ़े। और मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। हालेलुया। सबसे पहले मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। हालेलुया। खुदा अपने नाम को बिगाड़ने के बाद भी हमको शुद्ध करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम तैयार है खुदा के उस पाक इरादे के लिए जो यहाँ पर दिखाया गया? तो आइए हम उसके चरणों में जा जाए और कहें खुदा अगर हमसे गलती हुई तो हमें क्षमा कर, हम इधर उधर भटके तो हमें क्षमा कर, आज से हम फिर तेरे चरणों में आ जाते हैं। हालेलुया। और आगे और वचन कहें, पढ़े। और तुम शुद्ध हो जाओगे। हाँ। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया। 26वां पढ़े। मैं तुमको नया मन हालेलुया। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारा हृदय चेंज कर दूंगा। तुम लोग जो पत्थर का हृदय रखते हो, आगे पढ़े। और भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर हाँ। तुमको मांस हालेलुया। वो पत्थर का हृदय मैं निकाल दूंगा जो मेरी स्तुति आराधना करने के लिए तुमको मना करता है। मैं तुमको काय का बोल रहा खुदा? मैं तुमको पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। ताकि मेरी भावनाओं को तुम समझ सको। हालेलुया। आज क्या ये काम क्यों कर रहा है? अपने पवित्र नाम के निमित्त। और यीशु मसीह यही कह रहा है कि उससे कहो कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि उसके पवित्र नाम के निमित्त वो हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करता है। हालेलुया। एक और इसके आगे का वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती 6 का 10वां। तेरा राज्य है। बस तेरा राज्य। आज इस पर हम और मनन करेंगे। ये अगली बात खुदा बताता है, एक पैटर्न बता रहा है कि तुमको इस तरह प्रार्थना करनी है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि उससे इस तरह प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए। हालेलुया। क्यों वो कह रहा है कि तेरा राज्य आए? खुदा का राज्य तो है, हर जगह है इस पृथ्वी पर। एक वचन निकाले मेरे साथ में, प्रकाशित हुआ कि उसका 11वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। और जब सातवें दूत ने तुरही फूकी, हाँ। तो स्वर्ग में इस विषय में के बड़े बड़े शब्द होने लगे हाँ। कि जगत का राज्य हाँ। हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो हाँ। गया, हाँ। और वह युगानुयुग राज्य करेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य क्या बताता है? प्रकाशित वाक्य क्या है? प्रकाशित वाक्य वो दर्शन है जो इस दुनिया में होने वाला है। खुदा ने बोला लिख, जो कुछ आगे होने वाला उसको लिख दे। और यहाँ पर कह रहा है जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, जो स्वर्ग में इसके विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे। और क्या शब्द होने लगे? जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, और वो युगानुयुग तक राज्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं? हमारे प्रभु का राज्य इस पूरी पृथ्वी पर हो जाए। हालेलुया। क्यों आनंदित है? आपको पता ही नहीं क्यों। क्यों? इसके आगे एक वचन और इसी का हवाला हम देखेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। राज्य और प्रभुता हाँ। और धरती पर के राज्य हाँ। महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। हालेलुया। उसका राज्य हाँ। सदा का राज्य है। हाँ। और सब प्रभुता करने वाले हाँ। उसके अधीन होंगे। हालेलुया। और उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। क्या वचन कहता है? वचन कहता है अगर उसका राज्य आ जाएगा, तो यहाँ पर दानियल 7:27 बोलता है तब राज्य और प्रभुता और धरती के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। ये पवित्र लोग कौन है? उसकी प्रजा कौन है?
जोर से बोलिए यस। हम लोग, अगर हम लोग प्रभु के वचनों पे, उसकी बातों पे चलेंगे तो यहाँ वचन कहता उसके राज्य की महिमा हमको दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या बोलता है, और प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे। हालेलुया। आज बड़े तुर्रम खां लगते हैं, आज बड़े तुर्रम खां हमको दिखते हैं, हमारे को आज्ञा देते हैं ये करो वो करो। प्रभु का वचन कहता हर एक अधिकार प्रभु की ओर से। बिल्कुल सही है, हम उनके अधीन हैं। लेकिन खुदा का वचन बोलता है जब हम उसके वचनों पे चलेंगे तो जब हमको राज्य मिल जाएगा तो वो हमारे अधीन हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये राज्य किन लोगों को मिलेगा? हम बड़े उत्साहित हैं, प्रभु का राज्य मिलेगा, हम आनंद करेंगे, हम स्वर्ग में प्रभु के सामने बैठेंगे। लेकिन ये मिलेगा किन को? एक वचन हमारे साथ, हम जल्दी जल्दी वचनों की ओर चलेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसकी 4थी आयत हम फिर पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे हाँ। और उन पर लोग बैठे गए हाँ। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया। हालेलुया। खुदा यहाँ यूहन्ना को दर्शन दे रहा है और वहां वो देख रहा है कि फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे हुए हैं। प्रभु के राज्य में, प्रभु के साथ में राज्य करने वाले बैठे हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं? आगे और पढ़ें इसको। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, हाँ। जिनके सिर यीशु की गवाही देने हाँ। और परमेश्वर के वचन के कारण हाँ। मारे गए थे। हाँ। और जिन्होंने ना उस पशु की हाँ। और ना उसकी मूर्ति की पूजा की हाँ। थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। हाँ। वे जीवित होकर मसीह के साथ हाँ। 12 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। क्या वचन कहता है? ऐसे लोग जो प्रभु के लिए दुख भी सहेंगे तो भी उसकी उस राह पे से नहीं हटेंगे। हालेलुया। यहाँ पर बोला गया उनके सर काट दिए गए लेकिन फिर भी परमेश्वर की राह से नहीं हटे। आज हमारे बीमार हो जाते हैं, हमारा इलाज नहीं हो पाता, हम दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं, खास वहां हो जाए। लेकिन मैं बोलता हूं अगर परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं और उस खुदा को अपना परमेश्वर मानते हैं तो आप विश्वास रखिए आपकी हर एक तकलीफ दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और निकाले, मत्ती 19:28। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा हाँ। तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो हाँ। 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। यही बात यीशु मसीह भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पे बैठेगा हम उसके राज्य की इसीलिए तो कामना करते हैं। हालेलुया। आगे क्या बोलता है? सिंहासन पे बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो और 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। आज क्या हम तैयार हैं उसके साथ में सिंहासन पे बैठने के लिए? हालेलुया। अपने आप को हमें चेक करना है। हालेलुया। हम मनुष्य हम जानते हैं लेकिन हमेशा हमें प्रभु की राहों पर ही चलना है। ठीक है, हमसे गलती हो सकती है, हम कई बार जाने अनजाने में प्रभु को तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन खुदा हमारे लिए हर समय तैयार रहता है। हर समय खुदा हमारे को उठाए रहने के लिए तैयार रहता है। लेकिन हमें एक बात अवश्य रखनी है कि हम जब भी खुदा हमें बुलाए तो हमें उसकी आवाज सुनाई दे। लेकिन ये होगा कैसे? जब हम प्रभु की राहों पे चलेंगे। नहीं तो हम चलेंगे कहीं और, आवाज कहीं और आएगी और हमारा मन कहेगा ये तो पता नहीं किसकी आवाज है। लेकिन हम परमेश्वर की राहों पे चलेंगे तो उसकी आवाज जरूर हमारे कानों में पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन इस राज्य में हम प्रवेश कैसे करेंगे? क्यों, कैसे कर पाएंगे? कैसे हम प्रभु की राहों में बराबर चलते रहेंगे? एक वचन निकाले मेरे साथ में, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत। इस कारण है भाइयों, हाँ। अपने बुलाए जाने, हाँ। चुन लिए जाने, हाँ। सिद्ध करने
हाँ। भली भांति यत्न करते जाओ, हाँ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे हाँ। तो कभी भी ठोकर न खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या कह रहा है वचन? इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। उस खुदा ने हमको बुलाया, इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। हम यूं ही नहीं आ गए, हम पता नहीं कहां से आकर इस सभा में ये बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है? खुदा की एक योजना हमारे जीवन से है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे बुलाए जाने को और यह कहता है और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। जितना कोशिश करें हम प्रार्थनाओं में जाएं, जितनी कोशिश करें हम सभाओं में जाएं, जितनी कोशिश करें हम वचन को पढ़ें, जितनी कोशिश करें हम वचन के अनुसार चले और हम प्रार्थना करें। ये क्या, ये राहें हैं खुदा की ओर जाने की। हालेलुया। और आगे इसका 11वां वचन और पढ़ते हैं। वरन इस रीति से हाँ। हमारे प्रभु हाँ। उद्धार करता है, हाँ। यीशु मसीह के अनंत राज्य हाँ। में बड़े आदर के साथ प्रवेश करता है। हालेलुया। फिर यहाँ वचन क्या कह रहा है? वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये एक की है, ये एक की है परमेश्वर के राज्य में जाने की, परमेश्वर से आशीषें पाने की। परमेश्वर का राज्य हमारे लिए तैयार है, लेकिन हमें खुद को चाहिए कि हम उस राज्य के अनुसार अपने आप को बना सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम यही चूक कर जाते हैं। खुदा के कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिलता। कई बार मैं खुद मेरी गवाही देता हूँ। जब मैं शुरुआती दौर में, जब सर ने यहाँ पर चर्च चालू किया था, मैं खुद भी बड़ा मतलब मैं उससे रहता था। मैं मेरी मिसेज और मेरे बच्चों को चर्च में छोड़कर मैं चला जाता था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरा समय, क्योंकि हम लोगों ने एक नियम निकाला था फैक्ट्री में कि कोई भी संडे के दिन 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी हो, लेकिन जाएगा नहीं। हमने खुद ने ये नियम निकाला था और उसी नियम में मैं फंस गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। खुदा हमें अलग अलग अटकलों से खुदा के चरणों में जाने से रोकता है। हालेलुया। और मैं इसको छोड़ करके, आप थोड़ा सा इस पर गौर करना, इसको छोड़ करके मैं वापस फैक्ट्री चला जाता था। और जब हमारा चर्च खत्म होता था तो ये मेरे को फोन करते थे कि लेने आ जाओ, और मैं लेने आ जाता था। हालेलुया। देखिए खुदा, मतलब शैतान कितना चतुर बन रहा। तू वो बता रहा है मेरे को कि हाँ तूने तेरे परिवार को भेज दिया, बस इतना काफी है। लेकिन खुदा ने मेरे जीवन में काम करा और मैंने एक खुदा के चरणों में बैठकर, सर ने बहुत बार मुझे बोला, सर कि हमको आपका समय चाहिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका समय चाहिए। और खुदा ने मुझे छुआ। मैंने उसी नियम के अनुसार मैंने काम किया। मैंने सेठ से बात की कि मुझे जो खाने का समय मिलता है 2 घंटा, उसको मैं खाने के समय में खाना नहीं खा के मैं चर्च अटेंड करूंगा। हालेलुया। जहाँ चाह है वहाँ राह है। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जिनको समय नहीं मिलता है, लेकिन आप अपनी बुद्धि लगाए, खुदा आपकी सहायता करेगा, कहीं ना कहीं से आप समय निकाल लोगे। खुदा, उसने सेठ ने बोला ठीक है, मेरे को क्या मतलब, मेरे को 2 घंटे तुमको पहले वहाँ उस समय देना है, अब 2 घंटे इस समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे होते होते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। आज ये स्थिति है कि मैं 10 बजे उस फैक्ट्री को छोड़ता हूँ। हालांकि मैं जाता हूँ 8 बजे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से कोई काम खराब हो। मैं 8 बजे वहां जाके सारा काम निपटा के 10 बजे मैं चर्च आ जाता हूँ और फिर 3 बजे जाता हूँ। हालेलुया। उस 2 घंटे को खुदा ने खींच के रबड़ कर दिया। हालेलुया। तो जहां आपकी चाह अगर खुदा के भवन में जाने की है तो खुदा आपके लिए रास्ते खोलेगा। ऐसा कभी भी मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हम आगे वचन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ वचन कहता है, इस कारण अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करो और तुम बड़े। लेकिन मसीह के इस चलन पे हम चलेंगे कैसे? एक वचन मेरे साथ में निकालिए, 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हाँ। हैं, परंतु इनाम एक ही ले
हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या मसीही, ये इसका शीर्षक है, मसीही दौड़। 25वां पढ़ दो। यहाँ पर क्या पौलुस बता रहा है, एक दौड़ के बारे में बता रहा है, लेकिन वो दौड़ कौन सी है? हम सिंपल या साधारण दौड़ की बात नहीं कर रहे हैं। इसका 25वां वचन भी पढ़ दें। हर एक पहलवान हाँ सब प्रकार का संयम करता है। हाँ वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए हाँ यह सब करते हैं, हाँ परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं हाँ। जो मुरझाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये दौड़ किसकी है? उस मुकुट की जो कभी मुरझाता नहीं। पहलवान तो लिखा हुआ है, और हर प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें एक मुकुट दिया जाता है, वो मुरझा जाएगा। लेकिन खुदा यहाँ बोलता है, उसका वचन बोलता है, हम उस दौड़ में दौड़ते हैं जो उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ते हैं जो मुरझाता नहीं। हालेलुया। और आगे क्या एक ही ले जाता है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हम चर्च हमेशा जाते हैं, लेकिन एक औपचारिकता के रूप में। हाँ साहब चर्च चले गए, हाँ हमारा नाम क्या है, हमारा इंग्लिश नेम है, हमारा स्वर्ग में हमारा स्थान पक्का है। लेकिन यहाँ वचन बताता है तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हम सबको इस प्रकार से दौड़ना है कि उस मसीही दौड़ में हम उस मुकुट को हासिल करें जो मुड़ जाने का नहीं। हालेलुया। हमें हमारी पर्सनल दौड़ खुद की दौड़नी पड़ेगी। बच्चों के माँ बाप उनके लिए नहीं आएंगे, हाँ वो उनको शिक्षा दे सकते हैं। उस दौड़ में आज जिताने के लिए, उसकी राहों को बनाने के लिए आज माँ बाप शिक्षा दे सकते हैं। पति शिक्षा दे सकता है पत्नी को, सर अपनी कलीसिया को शिक्षा दे सकते हैं कि हाँ भाई वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। दिन रात बोलते हैं, इनके व्हाट्सएप में देखो, इनके प्रचार में देखो। लेकिन दौड़ हमें खुद की दौड़नी है। हालेलुया। ये बोलेंगे लेकिन करना तो हमको ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सी बातें हैं यहाँ पर प्रभु के नाम के लिए, यहोवा के नामों के लिए लिस्ट है बहुत बड़ी, लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया। इसलिए हम और अधिक ना बोलकर केवल मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हमको खुदा यहाँ चुन के लेके आया है। इस जगह पे, इस जगह पर खुदा हमको चुन के लेके आया है। आज का वचन हमारे जीवनों से बात करे। खुदा हमको झंझोड़ दे कि खुदा आज तक हमने क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन पिता हम आज से ये निर्णय लेते हैं कि हम तेरे कामों में सर्वदा आगे रहेंगे। हालेलुया। मैंने कहा आप अगर खुदा के वचनों पे चलना चाहते हैं, खुदा की बातों में बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं। केवल अपने हृदय को खोल के खुदा के सामने रखें। खुदा खुद ब खुद आगे आपके लिए रास्ता तैयार कर देगा। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित आप, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आइए अपने जीवन के अंदर इन बातों को लागू करें, अप्लाई करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आपका मेरा परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। उसका नाम पवित्र है, लेकिन माना जाए कैसे हमारे जीवन में माना जाएगा, इस बातों को हमने आज देखा है। और जब हमारे जीवनों का उसका नाम पवित्र माना जाएगा, उसकी पवित्रता हमारे जीवन में आएगी। जब हम अपने जीवन के द्वारा उस नाम को, जो कि अद्भुत नाम है, सामर्थ्य नाम है, पवित्र नाम है, अपने जीवन के द्वारा उस पवित्रता को जब शो करेंगे, दिखाएंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। आज की रात आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर, यदि आज आप जीवन के अंदर कहीं कठिनाई है, परेशानी है, पारिवारिक समस्या में आप जूझ रहे हैं, जीवन के अंतर्गत आप परेशानी की अवस्था में हैं, आपसे कहना चाहते एक है जो आपसे प्रेम करता है, एक है जो आपकी चिंता करता है, एक है जो आपके जीवन के अंतर्गत अद्भुत कार्य करना चाहता है। उसका नाम यीशु है। लेकिन उसके लिए आपको एक निर्णय लेना है। आपको एक निर्णय लेकर के उसकी उपस्थिति में आना है।
है आपको 100%, इससे बड़ा कुछ है नहीं। हम कई बार कहते हैं कि 150%, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन 100% आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप एक निर्णय लेंगे, हाँ मैं आज से एक निर्णय लेता हूँ, मैं परमेश्वर का समय परमेश्वर को दूंगा, परमेश्वर का जो चीज उसे उसकी है उसे देने का निर्णय लेता हूँ, लेती हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, आने वाले 1 महीने के अंतर्गत आपके जीवन के अंतर्गत एक बड़ा ग्रेट सामर्थ्य परिवर्तन देखेंगे। यदि आपकी जिन्हें बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ दी, आप चंगाई में रहना प्रारंभ करेंगे। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं परमेश्वर के लोगों की। उन्होंने कहा प्रभु के भवन में आना चालू किया, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना चालू। हमारे बच्चे हमेशा बीमार रहते थे, बीमारी में थे, लेकिन जब हमने आना चालू किया बीमारी भाग गई। पर जो धन हमारा दुनिया में खर्च होता था, बीमारी में खर्च होता था, आज वो सेफ है। आपसे कहना चाहते शैतान की चाल है। ये शैतान क्या करता है, धन आपका चुराने का प्रयास करता है, और धन की कमी फिर क्या करेगी, व्यक्ति को दौड़ाएगी, बिजनेस एक्स्ट्रा टाइम आपको कहीं लगवाए करेगा। और इस धन की कमी को भरपूरी बदलने का एक पहला फर्स्ट स्टेप ये है, हम परमेश्वर के साथ अपने आप कनेक्ट करें। जो ही आप परमेश्वर जोड़ेंगे, प्रभु की सुरक्षा आपके जीवन में आएगी, अननेसेसरी खर्चे आपके बंद होंगे। हमने कहा भी समय नहीं, लेकिन आपसे कहना चाहते जिन लोगों ने अपने आप को प्रभु के जीवन में दिया, उनकी गवाहियां हैं। उनके जो गैस सिलेंडर जो 2 महीने चलते थे, 3 महीने चलने लगे, अचानक एक्सीडेंट की उनके जीवन का जो दुर्घटनाएं हो जाती थी, बिना मतलब उनकी गाड़ियां खराब हो जाती थी, वो होना बंद हुआ। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य उन्होंने देखा। आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति के अंतर्गत अपनी जीवन को लेकर के आए, निर्णय के साथ आगे बढ़े। यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, परेशानी है, आप कहते हैं मेरे जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ है, बार बार मेरे जीवन में विपत्ति आ जाती है, कई बीमारी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तमाम बुरी चीजें आ जाती है, हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं रहती है। यदि ऐसे व्यक्ति आप हैं, हम अपने आप को महसूस करें, ऐसे कई व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर इस बात को कह रहे हैं, तो आज आपको संदेश खुशखबरी देना चाहते हैं। आज की रात आपके जीवन से कमी दूर होने जा रही है। आज की रात परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन से कमी को दूर करने जा रहा है, लेकिन उसके लिए एक निर्णय लेना होगा। आज एक कहना होगा, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तेरी उपस्थिति के अंदर आऊंगा, आऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं तेरे समय को चुराने का काम बंद करूंगा, करूंगी। परमेश्वर में ब्लेस करेगा। यदि आप जीवन में दुखी हैं, परेशान है, चिंता में है, आप चाहते आपके लिए प्रार्थना की जाए, हम हम सबकी आंखें बंद हैं, हमारा ध्यान प्रभु की ओर, हम चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने सीधे हाथ को आप खड़ा करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, आपके जीवन के अंदर कर्जे के सामर्थ्य है, आपके जीवन में नशे के सामर्थ्य है, आपके परिवार के अंधकार की ताकत बार बार हमला कर रही है, आप जीवन में परेशानी की अवस्था में हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य इस समय आपके जीवन में काम करेगी। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अपने सीधे हाथ को आप खड़ा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, अपने सीधे हाथ को खड़ा करें। हमारे महान और जीवित अनुग्रह कर सामर्थ्य प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका वचनों के लिए, जो हमें बताता है कि आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका नाम सच में पवित्र है, अद्भुत सामर्थ्य से भरा आपका नाम है। प्रभु आपके नाम के द्वारा हम आज इस स्थान पर प्रभु जी चंगाई की घोषणा करते हैं। आपके नाम से इस स्थान के अंदर परमेश्वर लोग जो दुखी अवस्था में है, परेशानी की अवस्था में है, कर्जे की अवस्था के अंदर है, किसी बीमारी की अवस्था में, प्रभु आपके नाम के द्वारा प्यारे परमेश्वर आपके बेटे यीशु मसीह के नाम की सामर्थ द्वारा उनके जीवन से सारी समस्याओं को आज्ञा देते निकल जाने पाए, छोड़ देने पाए, और एक नया कार्य उनके जीवन में आज की रात होने पाए। और ये कहने पाए कि उस 31 मार्च की रात को जो हमारे घर में प्रार्थना हुई थी, उस प्रार्थना के द्वारा जो हमारी कॉलोनी में प्रार्थना हुई थी, जो हमारे बाहर सड़क पे प्रार्थना थी, उस प्रार्थना के बाद से मेरा जीवन चेंज हो गया। प्रभु एक बड़ी गवाही को लोगों के उत्पन्न हो जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कारों को बहने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनकर बीमारों को चंगाई देने के लिए, निराशाओं को नई आशा देने के लिए, कर्ज के लिए पिता का जो कर्ज में उनके लिए नया रास्ता खोलने के लिए आपका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसाधना विश्वासों के साथ सदा बनी रही, आमीन, आमीन।